हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पूरा परमाणु त्रिज्या पढ़ लिया था, पूरा फिनिश कर लिया था। तो यदि आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लो, क्योंकि उसको अगर आप देख लोगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए इसका आई बटन पर ये लिंक आ रहा है, आप जाके क्लिक करो और आप देख लो। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा को हम मेरे भाई स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है। ठीक है, देखो इधर समझो, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, जो एंथैल्पी है वो एक ऊर्जा ही है, मतलब ऊर्जा को ही एंथैल्पी कहते हैं हम, है ना। तो ध्यान रखना, ऊर्जा ही एंथैल्पी है। ठीक है, समझते हैं। मान लेते हैं मेरे भाई ये एक परमाणु है, ये क्या है, एक परमाणु है ना। और ये मान लेते हैं हम किसका, सोडियम का परमाणु। अगर ये सोडियम का परमाणु है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो अब 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बीच में तो क्या होगा, इसके नाभिक होगा, है ना। पहली कक्षा में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और दूसरी कक्षा में इसके पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होगा। ये परमाणु बन गया सोडियम का। क्लियर हुआ। अब मेरे भाई, अब ये जो सोडियम का परमाणु है, ठीक है, सोडियम का परमाणु जिसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मेरे भाई यदि हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, यदि हमें इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा में से बाहर निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें भाई, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। समझ में आपको आ रहा है। जैसे मान के चलो, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं ऊर्जा ना लगाऊं तो मैं यहां से क्या यहां जा सकता हूं, तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं जा सकते, आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी तभी सर आप यहां से यहां तक जाओगे। चलो मैं नहीं लगा रहा हूं ऊर्जा, नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मैं ऊर्जा लगाऊंगा तो इधर से इधर आ जाऊंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मेरे भाई, अगर इसकी हमें बाहरी कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और वो ऊर्जा ही आपकी कहलाएगी आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। समझ में आपको आया। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही आपकी आयनन ऊर्जा होगी। आगे समझो। अब ये आयनन ऊर्जा कब अधिक होगी कब कम होगी ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मान के चलो, जैसे मेरे भाई आपका गाय भैंस को बांधने के लिए एक खूंटा होता है, एक खूंटा होता है जिससे हम गाय भैंस को बांध देते हैं। उसी प्रकार मेरे भाई, आपका जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं, नाभिक से बंधे होते हैं। अब ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉन को जितनी मजबूती से बांधे रहेगा उतनी ऊर्जा हमें निकालने के लिए इसमें अधिक चाहिए होगी। अगर मान के चलो यहाँ पर ये जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा मजबूती से बांधे हुए है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब यदि ये नाभिक अपने जो इलेक्ट्रॉन है इसको कम ऊर्जा से बांधे है, कम मजबूती से बांधे है, तो इसको निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की बात जरूरत होगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई हमारी गाय मोटी रस्सी से खूंटे से बंधी है तो वो तोड़ नहीं पाएगी। अगर तोड़ना है तो उस गाय को ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वही गाय एक धागे, जो गिट्टी का धागा होता है, उससे बंधी होगी, है ना, तो ऐसी गर्दन हिलाएगी और धागा टूट जाएगा। क्योंकि उसमें कितना है, क्योंकि वहां पर आकर्षण, जो रस्सी है उसका आकर्षण क्या है, कम है। आकर्षण क्या क्या कम है, इसलिए वो जल्दी टूट जाएगी। लेकिन मोटी रस्सी जो है ना, वो जल्दी नहीं टूट पाएगी, धागा जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से होगा मेरे भाई। अब यदि जो आप देखो, नाभिक, नाभिक में कौन सा आवेश होता है, नाभिकीय आवेश। कौन सा आवेश, नाभिकीय आवेश, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, यदि ये नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधा होगा, और इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधा होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आयनन ऊर्जा हो जाएगी ज्यादा, आयनन ऊर्जा हो जाएगी ज्यादा। और यदि ये नाभिकीय आवेश कम होगा, यदि ये नाभिकीय आवेश कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से बंधा होगा, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और आयनन ऊर्जा होगी हमारी कम।
इतना आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो ना आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी किसके साथ चलती है? नाभिकीय आवेश। जहां नाभिकीय आवेश बढ़ेगा ये बढ़ेगा, जहां नाभिकीय आवेश कम होगा ये घटेगा। क्लियर हुआ? तो परिभाषा आप लिख लो, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको हम आई ई से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? आई ई से व्यक्त करेंगे, है ना। ध्यान रखना, आई ई से व्यक्त करेंगे और इसका जो मात्रक होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। क्या होगा आपका? इसका मात्रक होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप लिख लो, इसका मात्रक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ब्रैकेट में आप ई भी लिख सकते हो, है ना। तो ये मात्रक होता है। ये तो आपका आयनन ऊर्जा हो गया, आयनन एंथैल्पी हो गया। अब ये आयनन एंथैल्पी कब बढ़ेगी कब घटेगी, इस चीज पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आयनन ऊर्जा कब बढ़ेगी और कब घटेगी, मतलब आप आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी में आप आवर्तिता पे बात कर रहे हो। किस पर? आवर्तिता। और आवर्तिता का मतलब जानते ही हो, आवर्तिता का मतलब बढ़ना या घटना होता है, ठीक है। तो आयनन एंथैल्पी में आवर्तिता, आवर्तिता, ठीक है, इस पर हम बात कर रहे हैं। आवर्तिता का मतलब मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था, बढ़ना या फिर घटना, मतलब आयनन ऊर्जा कब बढ़ेगी और कब घटेगी, ठीक है। चलो समझो इधर, मान के चलो हम सबसे पहले देखेंगे वर्ग में। किस में देखेंगे? वर्ग में, ठीक है। वर्ग में आयनन ऊर्जा बढ़ती है या घटती है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो हम एक वर्ग बना लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, ये आपका लिथियम हुआ, ये आपका सोडियम हुआ। बस 3 से ही काम चला लेंगे। इसका परमाणु क्रमांक 1, 3 और इसका कितना होता है? 11, ठीक है। चलो इसके एक इलेक्ट्रॉन को भरो तो एक ही कक्षा होगी। इसके 2 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितनी कक्षाएं? 2 की जरूरत, 2 और 1 भराएगा। फिर यहाँ पर कितनी? 2, फिर 8 और फिर 1, मतलब 3 कक्षाएं, ठीक है। तो आपको पहले ही जब मैंने पहली वीडियो परमाणु त्रिज्या बताया था, तो नीचे ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो हमने आपको बता दिया था परमाणु क्रमांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो कक्षाओं की संख्या में भी क्या होती है? वृद्धि। जैसे इसमें 1 कक्षा है, इसमें 2 है, इसमें 3, फिर 4, 5 ऐसी आती जाएंगी, है ना। तो देखो, तो ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, है ना। तो आपकी जो नाभिक है, इस नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ेगी, मतलब त्रिज्या का मान भी ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ता है। अब त्रिज्या का मान बढ़ता है तो मेरे भाई जो आपका नाभिक होगा, उस नाभिक का जो आकर्षण होगा वो घटेगा। नाभिक का आकर्षण घटेगा। मतलब देखो, जैसे मान के चलो अगर मेरे पास कोई एक स्टूडेंट बैठा होता, मेरे पास कोई एक स्टूडेंट बैठा होता तो मेरा पूरा आकर्षण केवल उसी स्टूडेंट पर होता। लेकिन अगर मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हैं, कितने स्टूडेंट? 100, तो अब मेरा आकर्षण उन 100 स्टूडेंटों पर है, 100 स्टूडेंटों पर है। तो मेरा जो आकर्षण है वो बढ़ जाएगा। मेरा आकर्षण जो है ना वो कम हो जाएगा 100 स्टूडेंटों पर। जितना 1 पे था उतना 100 पर नहीं है, क्योंकि मैं पूरा उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, है ना। इसी प्रकार मेरे भाई अगर 1 कक्षा थी तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा था, 2 हो गई तो कम हो गया, 3 हो गई तो और कम हो गया, 4 हो गई तो और कम होगा, मतलब नाभिक का आकर्षण कम होता जाएगा। अब नाभिक का आकर्षण जब कम होगा तो आपका जो बाहरी जो कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। अब कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आयनन ऊर्जा भी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। तो सिंपल है, समझ गए ना। तो ध्यान रखना, जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, जिससे नाभिकीय आवेश कम होता जाता है, ठीक है, जिससे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कम तो आयनन ऊर्जा भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आप एक नोट करके लिखो। ये तो आप लिख रहे हो, लिखना ही, एक और नोट करके लिखना कि जो आपकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या और आपका जो नाभिकीय आवेश होता है, कौन सा आवेश? नाभिकीय आवेश, ठीक है। इसमें ना आपका 36 का आंकड़ा चलता है, मतलब जब त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश घटेगा। त्रिज्या जब बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश घटेगा,
और जब त्रिज्या घटेगी तो नाभ की आवेश बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना, जहां त्रिज्या बढ़ रही है नाभ की आवेश घटेगा, जहां नाभ की आवेश घट रहा है वहां त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो आप लिख लोगे वर्ग में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आवर्त की, है ना, कि आवर्त में आपका जो आयनन ऊर्जा है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलो ओके, तो हमने डाल दी हेडिंग आवर्त, आवर्त, है ना, ये डाल दी हमने आवर्त। ठीक है, तो मेरे भाई आपको इतना तो पता ही है कि जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा के रखा, टेंशन मत लो, पिछली वीडियो को आपको देखना पड़ेगा मेरे भाई, 101 बार देखना पड़ेगा, तभी ये चीज समझ में आएगी, है ना। तो देखो, अब जब आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं, है ना, तो जो आपकी परमाणु त्रिज्या है वो घटती है। अब परमाणु त्रिज्या घटेगी तो नाभ की आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब नाभ की आवेश बढ़ जाएगा तो आपका जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आयनन ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। अब त्रिज्या क्यों घटती है, क्या है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, उसको देखो अब। ठीक है, तो ध्यान रखना है, किसी आवर्त में बाएं से, देखो आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं चला जाता है, तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है, जिससे नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनन ऊर्जा अधिक होती है। तो ये कारण है मेरे भाई आवर्त में आयनन ऊर्जा के घटने का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मेरे भाई जो आयनन ऊर्जा है इसको हम प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन मेरे भाई उससे पहले देखो, ये आपने लिख लिया, आवर्त वर्ग में समझ गए। अब आपको थोड़ा सा और समझना है मेरे भाई, जो आयनन ऊर्जा होती है, जैसे मान के चलो हमारी कोई एक पेरियोडिक टेबल है, आपको ये दिख रही है पेरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें हम बाएं से दाएं की ओर हमेशा चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर हम हमेशा चलते हैं कि नहीं, क्लियर है, चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है, आयनन ऊर्जा बढ़ती, मैंने अभी बताया आयनन ऊर्जा बढ़ती है ना। सबसे पहले जो आपका पहला वर्ग है उसकी होगी, फिर दूसरे वर्ग की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठवे की, सातवें की, अंत तक आ जाओ तो 18। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, 18वें वर्ग की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, पहले वर्ग की होगी। और पहले वर्ग को हम क्या बोलते हैं, क्षार धातु, है ना। मतलब आपका यह है कि जो क्षार धातु है इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है सबसे कम, क्षार धातुओं के आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। ध्यान रखना कि जो क्षार धातु हैं इनकी जो आयनन ऊर्जा होगी, कौन सी ऊर्जा, आयनन ऊर्जा होगी, ये मेरे भाई सबसे कम होगी, ये सबसे कम होगी, ये आप नोट कर लेना। क्षार धातु आपका जो वर्ग 1 है इसकी आयनन ऊर्जा ना सबसे कम होगी, फिर दूसरे वर्ग की इससे ज्यादा, फिर तीसरे की ज्यादा, चौथे, पांचवे, छठवे, और अंत में कौन है, 18 वर्ग, क्योंकि 18 वर्ग ही हैं। तो 18वें वर्ग मतलब 18वें वर्ग में किसको रखा गया है, उत्कृष्ट गैसों को, किसको, उत्कृष्ट गैस या फिर अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैसों को, शून्य वर्ग को रखा गया है गैसों को। तो इनका जो आपकी आयनन ऊर्जा होगी, उत्कृष्ट गैसों की जो आयनन ऊर्जा होगी मेरे भाई वो ना आपकी सबसे अधिक होगी।